ऑनरेबल गवर्नर श्री भगत सिंह जी कोश्यारी, श्रीमती राजश्री बिरला, श्री गोयंका जी, श्री बियानी जी, श्रीमती बुबना जी और मित्र हो, मैं खुद को सम्मानित समझता हूं कि परमार्थ रत्न अवार्ड मुझे मिला। मैं दो शब्द कर्करोग के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इस विषय पे किस तरीके का संशोधन टाटा अस्पताल में चल रहा है और किस तरीके से इस पर मात हो सकती है। ये पहले जानना ज़रूरी होगा कि कर्करोग की मात्रा भारतवर्ष में बहुत कम है। ये अच्छी बात है। जो बात अच्छी नहीं है कि ये मात्रा बढ़ रही है और जितना शहरीकरण होगा उतनी ही ये मात्रा बढ़ने वाली है। तो हमारे गांवों में इसकी मात्रा हर 1 लाख लोगों में 40 या 50 है। जो मिड साइज टाउन से शोलापुर है, सांगली है, कोल्हापुर है, यहाँ आप देखने जाएं तो यहाँ ये मात्रा 60 या 70 के आसपास है और हमारे शहरों में हर 1 लाख लोगों में 100 लोगों को ये कैंसर होता है। ये कर्क रोग विदेश में, अमेरिका में, यूके में, जर्मनी, फ्रांस में इसका प्रमाण 350 है हर 1 लाख लोगों में। तो हमारा शहरीकरण होना चाहिए, लेकिन हम 350 की तरफ न बढ़े, 100 पे ही हम रुके। और इसके लिए कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। कम से कम दो तिहाई कैंसर, ये 100 में 2 तिहाई या गाँवों में 2 तिहाई कैंसर प्रिवेंटेबल है। तंबाकू से 40% कैंसर होता है। इन्फेक्शन, तंबाकू बंद करना कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है। मैं माननीय गवर्नर जी से ये जरूर विनती करूंगा कि एक तय कर ले कि आज 2022 है, 2035 तक तंबाकू का प्रोडक्शन बंद कर दे, खेती ना हो तंबाकू की। वो खेती करने वाले को कुछ ऑल्टरनेटिव हो, उनको कुछ अच्छा कैश क्रॉप मिले। आज से टबैको इंडस्ट्री तंबाकू का परचेज 2 साल एडवांस में करती है, तो हम 3 साल एडवांस में कुछ उन्हें करें इस तरीके से कि वो 30-35 तक इसका प्रोडक्शन बंद करे, खेती ना हो इसकी, ये कम हो, 40% कर्क रोग कम होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट उपाय ये होगा स्वच्छ भारत। पर्सनल हाइजीन अच्छा हो तो, और फूड का प्रिजर्वेशन अच्छा हो तो और 15% कैंसर कम हो सकता है। जैसे सर्वाइकल कैंसर है, पुरुषों में योनि मार्ग का कैंसर है, ये कैंसर आप ही कम हो रहा है शहरों में। इसकी मात्रा, जब मैं टाटा हॉस्पिटल ज्वाइन किए तब हर साल 2000 स्त्रियां आती थी गर्भाशय मुख के कैंसर के लिए। आज ये नंबर 700 है। और हमने कुछ स्पेशल किया नहीं है, यहाँ कोई वैक्सीनेशन मैंने कुछ किया नहीं है, ये सिर्फ शारीरिक स्वच्छता के कारण हुआ है। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि मैं एक कैंप के लिए राजस्थान गया था। वहाँ उस फैमिली में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी कि घर में किसका क्या काम है। तो पुरुष पैसा कमाए, संरक्षण लाए घर में, जो लेडी है घर की स्त्री है उसने रसोई देखे, या बहुत सारी चीज़ें वहाँ लिखी थी। लेकिन एक चीज़ वहाँ थी कि जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर ने अपने पोते को
जब वो 9-10 साल का हो तो उसे शारीरिक स्वच्छता क्या होती है, योनि मार्ग की स्वच्छता क्या होती है, ये सिखाना चाहिए। देखो हमारे पूर्वजों ने ये सोचा है इसके बारे में, ये हो जाए तो सर्वाइकल कैंसर कम होगा, वो हो ही रहा है और भी कम होगा, कि इसके लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। अन्न का प्रिजर्वेशन अच्छा हो, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे कर्कट रोग जो इस तरीके से होते हैं, फूड प्रिजर्वेशन अच्छा ना हो, इसलिए उस एरिया में मांस खाते हैं एक स्पेसिफिक तरीके से, जो स्मोक करके, स्मोक मीट पूरी दुनिया में बहुत जगह होता है, लेकिन वहाँ इस तरीके के कैंसर नहीं है क्योंकि स्मोक मीट प्रिजर्व्ड अच्छा होता है। हमारे यहाँ आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो हर रसोई में, रसोई के ऊपर वो मांस रखा हुआ होता है, टंगा हुआ, और जितना उसमें स्मोक लगे, वो स्मोक कितने कितने दिन से है वैसे, और उसमें कुछ जीवाणु बने और उससे नेजोफेरिंक्स का कैंसर होता है, जो पूरे भारत में और किसी भी जगह नहीं है। तो स्वच्छता, ये प्रिजर्वेशन अच्छा हो तो ये कर्कट रोग भी कम हो सकता है। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण जिससे 20% कर्कट रोग कम हो सकता है, वो है मोटापा। मोटापा ये बहुत डिफिकल्ट है, तंबाकू लेकिन मोटापा कम ना हो, है कि नहीं? तो मोटापे से 19 अलग अलग तरीके के कर्कट रोग होते हैं। मोटापे से कैंसर है, मोटापे से ब्लड प्रेशर है, मोटापे से स्ट्रोक है, मोटापे से डायबिटीज है। तो सब दुखों की एक दवा है कि मोटापा कम करे। इसलिए ये जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है, वो उनके पिछले मिनिस्टर को भी मैंने ये बताया था कि हम बहुत सारे नए नए रास्ते बनाते हैं, इसे आप डबल डेकर रास्ता बनाइए। जो ऊपर वाला रास्ता है वो व्हीकल के लिए होगा, जो नीचे वाला रास्ता है उस पर आप 3 ट्रैवलेटर लगा दो, एक डायरेक्शन में और दूसरे डायरेक्शन में 3 ट्रैवलेटर। पहला ट्रैवलेटर चलेगा 5 किलोमीटर की रफ्तार से। आप फुटपाथ पे चलते हो, 5 किलोमीटर से चलते हो, स्टेप कर दो उसके ऊपर, वो उस पे आप चलना चालू करो, आप 10 किलोमीटर से चलोगे। अगला ट्रैवलेटर 10 किलोमीटर से चलेगा, उस पे आप चलो, आप 15 किलोमीटर से चलोगे। तीसरा ट्रैवलेटर चलेगा 15 किलोमीटर पे, उस पे आप चलो, आप 20 किलोमीटर से चलोगे। आज मुझे बताइए पूरी दुनिया में कौन से सिटी में 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल चलता है? कोई भी ट्रैवल नहीं चलता। पूरी सिटी यदि अलग अलग तरीके से ट्रैवल करे, वर्सोवा से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया कोस्टल रोड पे डिस्टेंस है 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर आप 20 किलोमीटर की रफ्तार से चले, आप हर रोज 45 मिनट चलोगे। समंदर की अच्छी हवा लेकर चलोगे, कोई पोल्यूशन नहीं होगा। या तो आज देखा जाए तो वर्सोवा से गेटवे ऑफ इंडिया आने में आप 2.5 घंटा लेते हैं एक जगह बैठ के, और हर व्हीकल अपना अपना हवा बाहर छोड़ता है, जिसके कारण प्रदूषण है। ये हो जाए तो मोटापा कम होगा। और मैं जहाँ भी लेक्चर देता हूँ तो वहाँ मैं कहता हूँ कि जब भी स्कूल में जाएं तो आजकल के स्कूल में सब बच्चे देखो गोल मटोल है एकदम। बात बुरी है, लेकिन ऐसे कर्कट रोग के बारे में लेक्चर होने के बाद जब सब पेरेंट्स से मिलता हूँ तो एक भी माँ ऐसी नहीं होती जो कंप्लेन नहीं करती कि बच्चा नहीं खाता। अब सोचो, इतना गोल मटोल बच्चा है लेकिन खाता नहीं है। बाहर जो मैदानी एक्सरसाइज है वो बंद हो चुके हैं, उनकी ज़रूरत है आज हमारे सोसाइटी में। और ये 3 कम हो जाए तो सोचो हमारे यहाँ कर्कट रोग की मात्रा हर 1 लाख लोगों में 30-35 रहेगी। और इतना कम हो डेवलपमेंट के बावजूद तो दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं इससे बेहतर जहां हम रह पाएंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप सभी लोग एक तय कर लें कि वजन कम करना है। जिनका वजन ज्यादा है, जिनका नहीं है वो तो बहुत बढ़िया है, इससे बहुत सारी चीजें कम होने वाली हैं। और पूरे कैंसर के बारे में 19 कैंसर कम होने वाले हैं। इस विषय में
महीने भर पहले मैं बोरीवली में बात कर रहा था, तो मैंने मेरा जो 4 शब्द थे वो एक मेरी जो नानी थी वो हर दिन सोने से पहले मुझसे कुछ दोहराती थी, तो मैं आपके लिए वो दोहराना चाहूँगा कि 10 साल पे माँ की उंगली छोड़ दो, 20 साल पे खिलौनों से खेलना बंद कर दो, 30 साल पे यहाँ वहाँ देखना कम कर दो, 40 साल पे रात का खाना कम कर दो, 50 साल पे जो बाहर से खाना बनता है, होटल का खाना है, वो कम कर दीजिए, 60 साल पे जो चल रहा है वही चलने दीजिए, 70 साल पे खट्टी चीज कम कर दीजिए, 80 साल पे हार्ड बेड पे सोना है, 90 साल पे जीवन की ऊर्जा है वो थोड़ी कम करके 100 साल पे भगवान का शुक्रिया अदा करके खत्म करना है।